हे गाइस, नमस्कार। मैंने अभी व्हाट्सअप चैनल नया ज्वाइन किया है। प्लीज़ मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मुझे ज्वाइन करें, फॉलो करें। मेरा यूट्यूब पर चैनल है सोनी कौशिक के नाम से। तो आप प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें मुझे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूँगी। और बस यही कहूँगी, आप लोग मुझे अपना प्यार दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से मैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ूँ और अपने दिल की बात आप सबसे शेयर करूँ। और ना जाने क्यों मुझे आप लोगों से बहुत प्यार हो गया है। आपके हर कमेंट्स पे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे किसी अपने ने मुझसे मतलब दिल से बात की है, दिल खोल के बात की है। तो मैं भी आपका दिल खोल के जवाब देती हूँ जो भी कमेंट्स आते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं सोनिया कौशिक हूँ। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोगों के प्यार के कारण ही मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना पाऊँगी। और अगर मुझसे कोई गलती हो वीडियो बनाने में तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिए। मैं किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं करना चाहूँगी जिससे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी ना लगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर दूँ। और ज़्यादातर मैं मस्त बुलाऊँ तो मैं थोड़ा खुल के जीना चाहती हूँ ज़िंदगी को। जैसे कई लोग होते हैं उनके अंदर है ना, मतलब आप इस चीज़ को मानते हो कि भाई हर एक आदमी, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुज़ुर्ग हो, सबके अंदर एक बच्चा छिपा होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिम्मेदारियों के कारण या थोड़ा एटीट्यूड दिखा के अपने आप को बड़ापन जाहिर करना, या मतलब बिल्कुल सेंसियरपना दिखाना, इस तरह की कोशिश में लगे रहते हैं कि अब हम बच्चे नहीं, अब हम बड़े हो गए, ये है वो है। लेकिन मैं हर जैसे मर्जी मैंने लाइफ निकाली हो, लेकिन मैंने अपने दिल के एक बच्चे को कभी भी नहीं मरने दिया और हमेशा उस बच्चे को ज़िंदा रखा। इसी चीज़ से मुझे ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है कि हाँ भाई, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं बच्ची हूँ, अभी मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। तो इससे एक जज्बा जागता है दिल के अंदर और एक ताकत मिलती है। कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तो सोच के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि भाई सोच कैसी है, सोच किस तरह की रखनी चाहिए। तो मेरी सोच यही है, कभी भी जो तुम्हारे दिल के अंदर एक बच्चा है उसे मरने मत दीजिए, ज़िंदगी जी। मैं यूँ नहीं कहती कि आप सेंसियरपना ना दिखाएं, यूँ नहीं है कि मैं पागल हूँ कि बिल्कुल सेंसियरपना नहीं दिखाई। जहाँ पे सेंसियरपना चाहिए, जहाँ पे एक बड़े वाली सोच चाहिए वहाँ बड़े वाली सोच रखो, जहाँ एक यंग वाली सोच चाहिए वहाँ यंग वाली सोच रखो। और जहाँ आपका अपना जीवन है, जहाँ आपकी अपनी सोच है, जहाँ आप अपने लिए जीते हो, वहाँ इस बच्चे को जीजिए, इस बच्चे को जीने दीजिए, सांस लेने दीजिए खुली हवा में, खुल कर जिए, मज़े से ज़िंदगी जिए। देखो, ज़िंदगी में टेंशन हर एक के जीवन में, ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जिस जो यूँ कहे कि हम प्रॉपर सुखी हैं, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है। क्योंकि सुख और दुख दोनों हमारा जीवन है और हमारा जीवन एक चक्रव्यूह है। जब हमारा चक्कर सुख का चल रहा होता है हम ही हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा चक्कर दुख का चलना शुरू होता है, ओहो, हमसे ज़्यादा दुखी कोई है ही नहीं, हमसे ज़्यादा परेशान कोई है ही नहीं। और जैसे ही दुख की मर्यादा का तो फिर सुख शुरू होता है। तो ये सुख और दुख तो जीवन है। अगर आप सुख में तो हंसते ही हो, अगर दुख में भी हंसना सीख लो तो आपको कभी दुखी महसूस नहीं होगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है। मैंने छोटी सी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती। किन शब्दों में आपको मैं बताऊं कि मैंने छोटी सी उम्र से बहुत दुख देखे हैं, लेकिन दुख को हमेशा मैंने हंसी का रूप दिया। बहुत लोगों ने मेरे चेहरे पर दुख देखना चाहा, आंसू देखने चाहे, लेकिन शायद वो इस चीज़ में सफल ना हो पाए, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही रहता था
कि भोले बाबा ने, प्रभु ने मेरी परीक्षा लेनी शुरू कर दी है और अब मेरा यहाँ से दुख का समय स्टार्ट हो गया है। तो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करती थी कि नहीं सोनिया, तुझे हिम्मत रखनी है और तुझे ये चक्कर पूरा करना है। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, और हमेशा हंसती रही। कई लोग तो, आज आपको एक हंसी की बात बना दूँ। मैंने दिल्ली शहर में अपना एक मकान बनाया तो किसी ने मेरी कंप्लेंट कर दी और मकान किसी वजह से रुक गया। मेरे मकान को एमसीडी वाले तोड़ने के लिए आ गए और तोड़ते तोड़ते मतलब मेरे हस्बैंड गुड़गांव गए थे ऑफिस में, वहाँ से फ़ोन आया कि सोनिया हिम्मत रखियो, मकान तोड़ने वाले आ रहे हैं, तो घबराइयो मत। तो मैंने उनको कहा आप हिम्मत रखना और आप आराम से आना, कोई घबराने की बात नहीं है। तो वो गुड़गांव से आए और मैं बस भोले बाबा के आगे जोत जलाई और बैठ गई। बस यही सिमरन करती रही, बाबा मुझे इस दुख को सहन करने की शक्ति देना। कोई नहीं, जब आपकी अच्छाई में तो अच्छाई है तो इस बुराई में भी कोई अच्छाई होगी। बस आपका ये जो फल जो ये मुझे मिल रहा है, बस इसको सहने की शक्ति देना। जैसे इंसान खुशी हजम करता है वैसे दुख को भी सहने की शक्ति देना भगवान। और इतने में ही हमारे मोहल्ले की लेडीज़ें आती हैं और कहती तू ऐसी शांत बैठी है और वहाँ पे तेरे मकान को तोड़ा जा रहा है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ कि वहाँ जाके रोक। देखो जिन्होंने जो काम करना है वो हो के ही रहेगा। मेरे लिए मेरे अपने वहाँ लड़ रहे थे, अपनों को आक्रोश आ रहा था, गुस्सा आ रहा था कि क्यों ऐसा किया जा रहा है हमारे अपनों के साथ। लेकिन मैं उनको भी चुप कराने गई थी कि छोड़ो बहन, ये मेरे नसीब में लिखा है और ये होके रहेगा। और उनको चुप करा के घर ले आई। मेरा मकान 5 साल तक रुका रहा, नहीं बना। 5 साल तक मैंने सब्र रखा। भगवान ने मुझे 5 साल का चक्रवृद्धि दिया दुख का, और उसमें भी मैं हंसती रही। कई लोग तो हैरान होते थे, क्या हो गया, मकान बन गया क्या जो तुम इतनी हंस रहे हो, ऐसे प्यार से बातें कर रहे हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हो। तो मैंने कहा दुख को अगर रो के गुजारा जाएगा तो दुख खुश होगा, इसलिए दुख को हंस के गुजारते हैं। और आज भगवान की मेहर है कि वो मकान बन गया है और बन के कंप्लीट भी हो गया है, और आज उससे मुझे अर्निंग हो रही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मतलब दुख कभी भी बड़े नहीं होते, हम उन्हें बड़ा कर देते हैं, बड़ा बना लेते हैं। मेरी सोच यही है कि भगवान मेरी कितनी परीक्षा लेगा, बस कभी तो अंत होगा परीक्षाओं का, कभी तो भगवान हमारी सुनेगा। और भगवान सुनते हैं। दुनिया के आगे मत रो आप कभी भी, सिर्फ प्रभु के आगे रो, उसको अपने दिल की बात बताओ। और प्रभु कहीं और नहीं, आपके यहाँ बैठा है अंदर। और जब प्रभु आपके अंदर बैठा है तो वो आपको कैसे दुख देगा, वो भी उतने ही दुख देगा जितने वो यहाँ सहन कर सकता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं ओहो भगवान ने हमें ही सबसे ज़्यादा दुख दिया है, हमसे ज़्यादा दुख तो कोई है ही नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है, जब आप पे सुख आ जाता है तो आप ये सोचते हो कि अरे इसने मेरे टाइम पे ऐसे किया था, मैं इसके साथ ऐसा करता हूँ, अरे इसने मेरे दुख के टाइम में ऐसा किया। तो इससे भगवान नाराज होते हैं, क्योंकि इससे बदले की भावना मन के अंदर आ जाती है। मेरा मानना ये है, अगर आपके साथ किसी ने भी बुरा किया है या आपके दुख में आपका मजाक बनाया है, आपकी कमज़ोरी का मजाक बनाया है, तो उसका जवाब सिर्फ एक चुप्पी और एक मुस्कुराहट है। हंस दो, मुस्कुरा दो। और अगर उसे किसी टाइम आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप पीछे मुड़ के ना देखिए, आगे देखिए और उनकी हर तरीके से मदद करें, उन्हें सपोर्ट करें कि मैं आपके साथ हूँ। कभी उन्हें ये एहसास ना दिलाएं कि आपने मेरे साथ ये किया था तो मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ। होता है कि कई जगह ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि मैं पिछला टाइम याद ना करूं, और आप कई इंसान को बार बार मौका देते हो कि अब अच्छा हो जाए, अब अच्छा हो जाए। लेकिन कई बार
अच्छा नहीं हो पाता आपका अच्छा देने पर भी, तो सिर्फ उसका एक ही इलाज है कि आप चुपचाप उस इंसान से दूरी बना लीजिए, ना उसके बारे में अच्छा बोलिए और ना उसके बारे में कभी बुरा बोलिए। आप अच्छा बोलोगे तो उसके अंदर घमंड आ जाएगा, अरे मैं तो अच्छी थी ही, अच्छा था ही। अगर आप बुरा बोलोगे, अरे वो तो बुरा बोलेगा ही क्योंकि वो मुझसे सड़ता है। तो इसमें यही कहूँगी कि आप कदम पीछे ले लीजिए और उसके बारे में ना अच्छा कहिए ना बुरा कहिए, और जहाँ मिले राम राम रखिए। जीवन एक ऐसी गाड़ी है जिसे हम प्रभु के जो सांस दे रखे हैं उतने दिन ड्राइवर बना के जी रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि बस हम ही राजा हैं, हम पृथ्वी के महाराजा हैं, हम तो यहाँ से वहाँ जाएंगे ही नहीं। लेकिन अगर छोटी सी बात आपके दिमाग में रहे कि हम उस ईश्वर का अंश है और उससे जुदा होकर यहाँ आए हैं, और हमारे कोई कर्म अच्छे हैं जो हमें इंसान जुनी मिली है, और इस इंसान जुनी में रह के हमने उसी अंश को पाना है। भगवान कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि जो सन्यासी होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि जिन्हें बचपन से ही ज्ञान हो जाता है और वह बचपन में झोला झंडे ठाई और किसी से मोह ममता नहीं रखी, और बस प्रभु ही प्रभु, प्रभु ही प्रभु, कि मुझे बस यहाँ लक्ष्य ही ये दिखा है, प्रभु को मुझे पाना है। तो ऐसे सन्यासी होते हैं। और दूसरे सन्यासी वो होते हैं जो कि मतलब अपनी गृहस्थी में रहते हैं और गृहस्थ में रह के गृहस्थ आश्रम का पूरा सुख भोग कर, यानी कि बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापे की अवस्था जैसे उनके आने लगती हैं, तो वो कहते हैं अब हमें इस मोह माया से कुछ मतलब नहीं है, अब हमारा ईश्वर के पास जाने का समय है, तो हम भक्ति में लग जाएं। एक इसे भोगी कहेंगे, मतलब भोग कर तब सन्यासी बने। लेकिन सबसे ऊपर गृहस्थ आश्रम को बताया गया है। पता है क्यों? क्योंकि गृहस्थी में रहकर आपने सुख का चक्कर में भी भगवान को याद करना है और दुख के चक्कर में भी भगवान को याद करना है, और भगवान ने जो आपको धर्म का कर्तव्य बताए हैं वो आपको पालन करना है। गाय को रोटी देना, चिड़िया को चुगा देना, पक्षियों को पानी देना, चींटियों को आटा डालना, मछलियों को आटा डालना, किसी भी भूखे व्यक्ति को घर से भूखा ना जाने देना। ये गृहस्थ में रहकर कई बार इंसान ऐसा होता है कि अपने लिए रोटी रखी होती है, लेकिन सामने वाला अगर कोई भूखा आ गया और कोई रीज़न है कि घर में आटा नहीं है, शायद ना बन पाए, या वो बीमार है, कोई बना के गया उसकी, और तब भी वह अपने हाथ की रोटी किसी दूसरे को खिला रहा है, तो ये एक तरह की पूजा और पाठ है कि उसने अपने मन को मारकर दूसरे की भूख को पूरा किया है, अपने हिस्से में से दूसरे हिस्से को खाना दिया है। तो ये बीच बीच में हमारी परीक्षा लेने भगवान ही इंसान के रूप में आते हैं, और इस चीज़ को इंसान को समझना चाहिए। देखो छोटी सी बात है, मैं इतनी ज्ञानी तो हूँ नहीं, ना मुझ में ज्ञान है और ना मुझ में इतनी समझ है, लेकिन ना जाने क्यों आज मन भारी था, तो सोचा आपसे दिल की बातें शेयर करूं, दिल से आपसे कुछ बातें करूं कि जो मेरे मन के अंदर छुपी हुई हैं। तो मेरे मानना बस यही है, जहाँ दया है वहाँ पर धर्म है। यदि कोई किसी पे बेकार मतलब किसी रीजन से या कोई बात नहीं है उससे लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, किसी को तंग कर रहा है या किसी की दिल को दुखा रहा है, तो वहाँ पे अधर्म का वास है, जहाँ तुम्हारे दिल में किसी के लिए दया नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी का कोई भी मदद करने वाला नहीं है और जहाँ पे तुम्हारा नाम भी नहीं होना कि आपने ये करा, जहाँ पे आपका मतलब आप किसी के लिए
करते हो कुछ भी और वहाँ आपका नाम नहीं होने वाला, लेकिन आपकी मदद से जिस बंदे के लिए आप कुछ कर रहे हो, जिस भी बंदे के लिए आप कुछ कर रहे हो, उस बंदे को आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है, तो समझ लीजिए वहीं पर धर्म का वास है, क्योंकि उसके दिल में भी ईश्वर बैठा है और ईश्वर ही दिल से धन्यवाद देता है कि देख, ज़माने में कोई आज मेरा नहीं था, इस बंदे ने मेरी मदद करी। चाहे वो पशु की मदद करना हो, चाहे वो जानवरों की मदद करना हो, चाहे वो इंसान के रूप में मदद करना हो। जहाँ पर दया है वहाँ पर धर्म है, और जहाँ पर ईर्ष्या है, कपट है, वहाँ पे आप समझ ही सकते हो नरक है। स्वर्ग और नरक हमारे पास हैं, हमें अपने कर्मों से मिलेगा सुख या दुख। मैं नहीं कहती कि हमें दुख नहीं मिले, दुख मिले तो हमेशा मैंने यही सोचा कि ये मेरे कुछ कर्म के दुख हैं, शायद मैंने इनके पिछले जन्म में आत्मा दुखाई होगी या इनका दिल दुखाया होगा, तो वो इस जन्म में मुझसे बदला ले रहे हैं। लेकिन भगवान की मेहर है कि ना जाने क्यों मेरे दिल में हर एक के लिए, शायद कोई मानेगा नहीं इस बात को, लेकिन मैं सच्ची कहती हूँ, मेरे दिल में किसी अपने के लिए नहीं, किसी गैर के लिए भी एकदम दया उमड़ती है। और जब गुस्सा आता है तो गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन पहले मैं देखती हूँ कि मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं है। अगर मेरा गुस्सा नाजायज़ होता है और मैं किसी पे अनचाहा गुस्सा कर देती हूँ, तो आप यकीन मानना मैं सारा दिन अपने आप को कोसती हूँ कि आज तूने पाप कमाया है। उस बंदे का कसूर नहीं था और उस बंदी का कसूर नहीं था और तुमने ऐसा किया। तो उस दिन मैं भगवान से फिर हाथ जोड़ के क्षमा ही मांगती हूँ। ये तो हुई धर्म और अधर्म की बात, और बाकी ज़िंदगी मैं अपने हिसाब से जीती हूँ। हमेशा एक बच्चे की तरह मस्त मौला बनकर खुली हवा में सांस लेना। मैं तो कहती हूँ भगवान मुझे मौत भी आए तो खुले आसमान के नीचे आए, जहाँ मुझे आसमान दिखाई दे, खुला आसमान दिखाई दे, और बस आपके दर्शन हो जाएं। अंत समय में तो दर्शन हो। मुझे नहीं लगता कि मेरे नसीब ऐसे हैं कि मैं आपके दर्शन कर पाऊँगी, लेकिन अगर मर के भी मुझे आपके दर्शन हुए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूँगी। प्रभु, अगर मुझसे कहीं भी कोई कहीं भी कोई गलती होती है, मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। अगर मैंने कभी किसी का भी अनजाने में या वैसे कभी भी किसी का दिल दुखाया हो, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर मैंने कहीं भी आपको छोटी सी खुशी दी हो, जहाँ मैं डिज़र्व करती हूँ, आपके दिल में हो कि हाँ, यहाँ पे मेरे इस बंदे ने इस तरीके से ऐसे मुझे खुशी दी थी, तो प्लीज़ दिल से दुआएं भी देना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही हम आप मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा दिल आज इतना हल्का हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है आपसे बात करके। हाँ, अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो तो मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। मैं सोनिया कौशिक। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही बातें हम फिर करेंगे। बाय।